everyone, I hope you guys are doing great. This is going to be one of the most amazing video because in this video you are going to learn how you can reduce over trading. This is my conversation with Ajay, one of our learner who was able to cut down his number of trades from 10 to something which I'm going to reveal in this video. Not just that, you will also learn how he journal his trades and how he get inside something like, what is the average return per trade, what is the average risk per trade, what are the kind of profits he sees in options buying versus option selling, what are the kind of profits he sees something like on Monday, Tuesday, Wednesday, which is the most profitable trade, and much more insights. तो इस वीडियो को आप आराम से देखिए, नोट्स रेडी रखिए, make sure you write down each and everything that you learn from this video, and yes, make sure you like the video, subscribe to the channel, and now without wasting much time, let us get started, guys. So hi everyone, today we are going to have a one-to-one with Ajay, जहाँ पे अजय अपनी ट्रेडिंग स्टाइल बताएंगे और जैसे कि सबके क्वेश्चंस थे कि कैसे उनके नंबर ऑफ ट्रेड्स इतने कम थे, तो we will just go through his trading structures, his trading style and how he was trading before and अभी इनकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, ये सब छोटे मोटे पॉइंट्स हम सब कवर करेंगे इस कॉन्वर्सेशन में. सो अजय, अभी मैं आपको एडमिन बना रहा हूँ, सो आई गेस यू आर ऑलरेडी द को एडमिन. तो आप सबसे पहले हमको लेके जाइए आपके मार्च महीने की नंबर ऑफ ट्रेड्स में, ठीक है? ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. हाँ, तो ये मेरा मार्च महीने का है. ठीक है. इसमें इन ऑल मैंने टोटल 9 ट्रेड्स लिए 22 ट्रेडिंग डेज में से. 9. ओके. हाँ, तो और मेरी स्ट्रेटजी सिंपल है. जब भी नहीं, लेकिन अब हाँ, जैसे कि मार्च के अंदर आपके दिन हो गए टोटल 31 डेज, आई मीन मंथ वाइज, एंड कम से कम एटलीस्ट 22 ट्रेडिंग डेज होंगे. यस, करेक्ट. और उसमें आपने ट्रेड लिए हैं करीबन 9 दिन में. तो एक बेसिक क्वेश्चन यही था कि आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स इतने कम कैसे है. तो अगर देखेंगे 9 दिन आपकी ट्रेडिंग रही है एंड ऑल्सो नंबर ऑफ चार्जेस अगर हम देखें तो आपके जो चार्जेस है वो भी कंपेरेटिवली कम है, जस्ट 1000. ठीक है. और आप सिर्फ 9 दिन ट्रेड कर रहे हो. और ओके, और एक बार आपका अप्रैल का भी अगर हम देख सके तो अप्रैल में ऑलरेडी 20 दिन हो चुके हैं. टुडे इज 18th of April. अप्रैल महीने में आप क्या ट्रेड कर रहे हो बताएंगे? जस्ट अ सेकंड. तो ये मेरा अप्रैल मंथ है. अभी तक मैंने ऑलमोस्ट हम वी आर इनटू थर्ड वीक, राइट? यस सर. थर्ड वीक में आपकी दो ट्रेड लिए खाली. मेरे रूल सिंपल है, स्ट्रिक्ट रूल्स है. जब तक मेरा सिस्टम एंट्री नहीं देगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा. ओके. ओके, so systematic wise I think obviously everyone wants to know through this, but other days usually आप क्या करते हो? मतलब आप स्टूडेंट हो या किस तरह आपका? हाँ, वैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो अभी मैं शॉप पर बैठता हूँ. ओके. तो ज्यादा तो बेसिकली आप साथ में आपका दूसरा बिजनेस भी करते हो? यस सर. तो ज्यादा आपका जो सिस्टम है उसको भी आप एक्सप्लेन करिए एग्जैक्टली क्या करते हो आप. एंड आप इतने नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके कम कैसे हैं, जानना होगा. वही सर मैं बता रहा था कि ज्यादा स्क्रीन टाइम तो दे नहीं सकता मैं. शॉप वगैरह हैंडल करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेड लेके छोड़ देता हूँ, एंट्री लेके, और एट द डे एंड मैं देखता हूँ ट्रेड को सीधा. तो आपका एग्जिट सिस्टम है, आप एक ट्रेड को डे एंड तक होल्ड करते हो? स्क्रीन क्लोज करके बंद कर देता हूँ जब. तो जैसा मेरा सिस्टम है कि मैं जब तक प्रीवियस डे आसपास कंसोलिडेशन नहीं होता है तब तक ट्रेड नहीं लेता हूँ, ऐसा. ओके, सो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के यहाँ पे कंसोलिडेशन. ओके, सो ये कंसोलिडेशन कब होना चाहिए? मतलब फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में, मिड आवर्स में? फर्स्ट 1 आवर के आसपास. बस फर्स्ट 1 आवर के आसपास. अगर कोई स्टॉप ओपन ही हुआ है समझो सीपीआर के यहाँ पे या फिर सेंटर में और वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है तो क्या आप ओनली प्रीवियस डे है? नो ओनली प्रीवियस डे. मतलब बेसिकली आपकी फर्स्ट लोकेशन हो गई प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो. दैट्स इट. ओके, और उसके वहां पे अगर फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आप करेक्ट? यस सर. ओके, अब एक बार सिस्टम बताइए इसके अंदर जो आपकी 2-3 ट्रेड्स अगर आप बता पाओ तो. यस सर. तो जैसा ये रिसेंट ट्रेड है मेरा, ये कौन सी तारीख का था? ये 9 तारीख का ट्रेड है मेरे हिसाब से. ठीक है. नहीं, 13 अप्रैल का ट्रेड है ये. ओके. लास्ट ट्रेड मैंने 13 अप्रैल को लिया है. आज 18 तारीख है. तो आज आपको ट्रेड मिला था वैसे? नहीं मिला था. ओके. कैप डाउन ओपन हुआ तो मैंने ट्रेड छोड़ दिया. ओके गॉट इट. ठीक है. स्क्रीन में नहीं देखता हूँ ऐसे दिन पे. तो जैसे हम देख सकते हैं इधर कि ये प्रीवियस डे इधर था
यहाँ पर ये प्रीवियस डे हाई है, तो मार्केट उसके आसपास ही ओपन हुआ करेक्ट और वहाँ वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा था करेक्ट पूरा टाइम। ओके ये पूरा रेंज था उसका मार्केट हाँ, का। और जैसे ही रेंज का ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, जहाँ साइड भी है मैं बायस नहीं रहता हूँ, जिस साइड ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट भी आ रहा था तो मैं ट्रेड ले लिया रहता। ओके ओके, तो आप ब्रेकआउट के टाइम एंटर करते हो कि रीटेस्ट के टाइम? नहीं, ब्रेक डाउन एट द ब्रेक डाउन। अच्छा, मतलब आप रीटेस्ट का वेट नहीं करते? वेट नहीं करता। ओके, एनी रीजन उसके लिए? साइकोलॉजी सपोर्ट नहीं करती है बस। अच्छा, एक तो वेट पहले करना कम पड़ता है? ट्रेड। हाँ बस, एक तो क्या है, साइकोलॉजी बिल्ट है वैसे कि ले लो, जो होएगा देखा जाएगा। अच्छा, रिस्क वैसे फिक्स्ड है अपना 2%, तो उसके हिसाब से ट्रेड लेके छोड़ देता हूँ। डन, ओके, गॉट इट हाँ, गॉट इट। सो इसमें यूजुअली आपका एसएल कहाँ रहता है इन एनी ट्रेड? इससे लेके तो मैं फर्स्ट क्राइटेरिया देखता हूँ नियरेस्ट रिट्रेसमेंट। ओके, अगर वो मीट नहीं होती है तो मैं 2% का एसएल लगा के छोड़ देता हूँ कैपिटल के। कितने परसेंट का एसएल? 2%। 2% का एसएल इन टर्म्स ऑफ योर कैपिटल, या कैपिटल फिर साइज। बैंक कैपिटल साइज। निफ्टी की जो प्राइस है उसके हिसाब से 2%? कैपिटल साइज। कैपिटल साइज। एक बार इसको बताओगे, डिफाइन करोगे? समझो यस सर। जैसे मेरा कैपिटल अगर 50,000 है, तो मुझे हाँ, कितना एसएल रखना चाहिए? तो 50,000 के आस अगर रहा तो मैं 1,000 का एसएल लगा के छोड़ देता हूँ बस। ओके, तो हाँ। मतलब बेसिकली आपका एसएल है ऑन कैपिटल डिप्लॉयड एंड यस। नॉट ऑन द इंस्ट्रूमेंट। यस सर। ओके ओके, सो ये क्लियर हाँ। हो गया, आपका एसएल कैपिटल हाँ। डिप्लॉयड के हिसाब से। हाँ। सो स्पेसिफिक रीजन इसका क्या है कैपिटल डिप्लॉयड के ऊपर एसएल रखने का? साइकोलॉजी मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं 2% जो पर जाऊँ। ओके, अगर बाय चांस, वैसे तो मैं बहुत कम ट्रेड लेता हूँ क्योंकि पर ऐसा हो भी सकता है कि शायद ना बैंक ज्यादा निफ्टी ट्रेड में मिल शायद जाए। कभी कभार 250-300 पॉइंट का एसएल भी आ जाए, हाँ यस सर, तो मैं वहां पर दो। तो वो रिस्क हो जाता है बहुत ज्यादा। करेक्ट है, हाँ मतलब कम से राइट। कम 6,000 रिस्क हो सकता है। यस तो यस जब सर। भी आपको लग रहा है कि एसएल बहुत बड़ा आ रहा है, हाँ, आप अपना रिस्क लिमिट कर दोगे 2%। लिमिट 2%, उसका हिट हुआ तो हिट हुआ, नहीं तो नहीं, जो भी हुआ देखा जाएगा। अच्छा, ठीक है, हाँ। चलो ये एक हाँ अच्छी सर। चीज है जो मालूम पड़ी है कि एसएल कैसे प्लान कर सकते हैं अगर कभी एसएल बहुत बड़ा बड़ा हो। रहा। हाँ। ओके, अभी ठीक है। जैसे इस अच्छा, केस में देखते हैं हम। हाँ हाँ, तो इधर एसएल इतना कितना था, 100 पॉइंट का था, तो ये मेरे फेवर में था, तो इतना हाँ कुछ बड़ी बात नहीं थी। डेल्टा के हिसाब 50 पॉइंट तो हो गया था मेरा। हाँ, परफेक्ट। हाँ, तो इसमें आप रिट्रेसमेंट के हिसाब से एसएल रखोगे। हाँ और आपका एग्जिट यूजुअली आप कैसे प्लान करते हो? आपकी आपकी लॉट साइज क्या रहती है, एक लॉट की दो लॉट, या डिपेंड करता है एसएल के ऊपर? रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मुझे रिस्क एपिटाइट देता है कि 1,000 में मैं दो दो लॉट ले सकता हूँ कैपिटल के हिसाब से, तो मैं हाँ, उतना दो लॉट ले लेता हूँ। ओके, ऐसा। ठीक ठीक ठीक। और यूजुअली आपका एग्जिट क्राइटेरिया क्या रहता है? एग्जिट क्राइटेरिया मेरा डे एंड रहता है। तो जैसे मैं शॉप पर बैठता हूँ तो मैं ज्यादा देख नहीं सकता, तो मैं ओके ट्रेड में एंट्री लेके छोड़ देता हूँ, ट्रेड को स्क्रीन क्लोज कर देता हूँ। ओके ओके, आप हाँ। ट्रेड को अपनी एंड तक छोड़ने में बिलीव करते हो हाँ कि यस। आप यस मॉनिटर सर। नहीं कर सकते स्क्रीन को? यस सर। हाँ। ओके, लेकिन उसमें उसमें ऑब्वियसली कुछ अप्स एंड डाउन्स होते होंगे। हाँ सर। हाँ बहुत है। पर एक समझो, अगर कोई कोई आप, अगर आपने रिस्क लिया है 1,000 रुपए का, हाँ। और अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है 1,000 रुपए का, तो आप हाँ। कोई एक्शन लेते हो उसमें नहीं। अच्छा, नहीं बिल्कुल नहीं। स्ट्रिक्टली मतलब एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं करते हो? नहीं नहीं करता हूँ। ओके, समझ, मतलब आप बेसिकली एक ट्रेड लेते हो, हाँ। उसके बाद यू आर ईदर गोइंग फॉर मैक्सिमम टारगेट, यस सर। ठीक है, और इट्स गोइंग टू बी द लॉस लिमिट विच यू हैव। यस सर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत अलग है, और उसके लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए कि आपको जब प्रॉफिट दिख रहे तो भी आप बुक नहीं करो, ना ही एसएल ट्रेल करो। नाउ दिस डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, बट ये एक अच्छी चीज है। अगर आप एक ऑफिस गोअर हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो मार्केट में, आपको एसएल ट्रेल करने में कंफ्यूजन होता है कि भाई मैं कब मेरा एसएल को चेंज करूं, मैं कहाँ प्रॉफिट बुक करूं, अगर वैसे कंफ्यूजन है, तो ये अप्रोच बहुत बेटर है, बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है ट्रेड लेने के बाद। करेक्ट, वरना क्या होता है, कभी कभार हमको लगता है काश मैंने अभी प्रॉफिट बुक कर लिया होता, वही काश सर। तभी किया होता। हाँ तो ये यस सर। चीज तो भी। हाँ, क्लियर तो है। जैसे ये ट्रेड में देखा रहता, तो यहाँ पे मुझे 1:2 मिल गया था ऑलरेडी का, 2.5। ओके और उसके ओके, बाद वापस ऑलमोस्ट 1:1 के भी नीचे चले गया था। तो अगर मैं स्क्रीन के ऊपर देखते रहूँ तो मेरी इमोशन पूरा बाहर आ जाएगा। ओके ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली, सो इन मोस्ट केसेस, आई मीन ऑब्वियसली कभी कभार हाँ, हम स्क्रीन देखते ही है, बट मोस्ट प्रोबेबली आई गेस आप ट्राई करते हो कि स्क्रीन को जितना हो सके उतना टाल कम देता देखे। हूँ बस। यस सर। अलर्ट लगा के छोड़ देता हूँ ओके स्टॉप लॉस के एरिया के आसपास ओके बस। यस सर। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। ओके, सो ऐसा कभी हुआ है कि आपको मतलब 3-4 हजार प्रॉफिट दिखा हो, फिर वो अचानक ऐसे हम्म। हिट कर दिया? अभी तक हुआ है लास्ट ऐसा तो नहीं हुआ है कि अप्रैल और मेरा। मई में? हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ है, बस ऐसा हुआ है कि 8-9 हजार प्रॉफिट गया था मेरा एक ट्रेड में। हाँ उसके बाद वापस क्या बोलते अनवाइंडिंग हुआ था लास्ट में, तो हाँ, मेरा वो 8,000 का सीधा 3,000 पे आ गया था प्रॉफिट।
अच्छा 8,000 का सीधा 3,000 में आ गया। 3,000 का। हाँ सर, अच्छा ओके ओके, ऐसा हुआ। काफी इंटरेस्टिंग है। वो ट्रेड बता सकते हो एक बार अगर आपके यस पास? सर, यस सर, यस सर, जस्ट अ सेकंड। ओके। यहाँ से क्या था, 8,000 तक गया था, वापस रिवर्स हो गया था। अच्छा आई थिंक इसमें एक्सपायरी होगी तो इसलिए आपको एडवांटेज मिला होगा। हाँ वही वही। अभी इसमें तो ये समझा नहीं सकते अपन कि ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप मार रहा है इसमें। हाँ वो तो मैं समझ गया। ठीक है, हाँ और बाकी आपके जो ट्रेड्स है ऑन द लॉन्ग साइड नियर प्रीवियस है, कुछ बता पाओगे मैक्सिमम आपका जो हाँ मैक्सिमम प्रॉफिट वाला ट्रेड है हाँ उसका साइज हाँ। कितना है अगर हम देखें तो? उसका साइज था 1:2 है। ओके ओके। तो 1:3 या साढ़े 1.3.5 था, क्या था, 1:3.5 था, फिर रिवर्स हो गया था। बट आई गेस आप ओके, ये वाला ही है क्या? 14 था। इनका डेट वगैरह हम देख लेते हैं। अच्छा हाँ, 9 3। 9th ऑफ मार्च। ये सबसे बड़ा। ठीक है 9th ऑफ मार्च में। ये वाला देखते हैं कौन सा फिट था। ये हो गया 2nd ऑफ मार्च। ओके। सेकेंड फर्स्ट था। ये एक बता सकते हैं, इसमें गैप डाउन था तो। मैक्स मैक्स ये वाला बता। मैक्स वाला तो ये है। हाँ नौ बस तीन वही बताइए। ये वाला था। इसका ओके। मूव किया अच्छा ये आपका ओपन यहाँ। था। हाँ तो अगेन इसमें साइकोलॉजी सेम ही है। अच्छा अब सेम। इसमें जैसे देखो अगर आपका रिस्क आपने स्टॉप लॉस अलग रखा है, इसमें आपने रिट्रेसमेंट के नीचे नहीं रखा है, एनी रीजन? हाँ वही रीजन है क्या? 2%। ओके, कैपिटल पे 2% का। ओके हाँ ओके ओके, गॉट इट। और इसमें वापस अगर आप देखोगे तो इसमें एग्जैक्टली अच्छा यहाँ पे बेसिकली ये आपका हो गया प्रीवियस डे हाई, और यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके इसको दे दिया। ओके, और इसको आपने डे एंड तक होल्ड किया। यस सर। कितना ये आपका 5,000 था, वो कितने लॉट पे था? एक लॉट पे था कि दो लॉट पे था? ये एक लॉट पे था। एक लॉट पे था। ओके। हाँ बिकॉज में आपका रिस्क लिमिट ऑलरेडी बहुत ज्यादा था इसलिए आपने हाँ इसको एक लॉट ही किया। ओके बरोबर। ठीक है समझ में आ गया। सो बस। बेसिकली ऐसे ट्रेड्स जो अपने प्रीवियस डे हाई के बाजू में ओपन होके कंसोलिडेट नहीं कर रहे उन ट्रेड्स को अपन हाँ अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड कर। ओके ओके, गॉट इट, तो ये भी क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए आप पहले कितने कैसे ट्रेड्स लेते थे, बिकॉज आपने आई गेस वो मुझे फोटो भेजा हुआ है, तो एक बार हाँ इट विल बी गुड फॉर एवरीवन टू गो थ्रू इट। तो पहले मैं ऐसा ट्रेडर नहीं था इतना सिस्टमैटिक एंड ऑल। मैं पहले दिन में 15-15 20 ट्रेड भी ले लेता था। ओके तो उसके मुझे मेरे पास एक दो है स्क्रीनशॉट्स जो मैंने लिए थे तभी। तो ये वन ऑफ द ट्रेड है जिसमें मैंने हाँ। दिन में 6 ट्रेड लिए थे। अच्छा दिन में 6 ट्रेड, और अभी आपने दिन पूरे में महीने में कितने लिए? 2 ट्रेड। 2 ट्रेड। ओके। तो ऐसे भी दिन थे मेरे हाँ कि प्रॉपर गैम्बलर था मैं। ओके। अच्छा यहाँ पे तो लेकिन लेकिन आप गैम्बलर, मैं नहीं बोलूंगा आप गैम्बलर थे, बिकॉज आप तब भी आपके नोट्स बहुत ही, हाँ अगर हम देखेंगे यहाँ पे तब भी आपके, अगर देखो डिड नॉट कीप स्टॉप लॉस एंड लिमिट, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपने अच्छी खासी डिटेल्स तो तभी भी दी हुई है। हाँ डिटेल्स दी हुई है पर वो कुछ फायदे की नहीं डिटेल, कभी उस पर ध्यान भी नहीं दिया था मैंने। अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा रिव्यू आप वगैरह किया नहीं। 12,000 के कैपिटल से तब ट्रेड कर रहे थे हाँ सर। और उसमें आप 6 ट्रेड ले रहे थे? 6 ट्रेड ले रहे थे उसमें भी, इसमें रिस्क कुछ डिफाइंड नहीं था ऐसा था। ओके 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 हाँ ओके, कहीं आपका पर वो भी दूसरा एंट्री। वाला एक और दिन बताइए। हाँ सर। ये ट्रेड था जिसमें 13 ट्रेड लिए थे एक ही दिन में मैंने। अच्छा 13 ट्रेड। हाँ उसमें निकला था 4,000 माइनस में मैं, अच्छा, 13,000 के कैपिटल पे। और ब्रोकरेज भी लगी होगी काफी मेरे हिसाब से, क्योंकि तब हाँ आई थिंक आपका चालीस एवरेज। रुपए तो एक में लगनी है, और 40 हाँ इंटू 13। 200 300 400 वैसे ही चलेगा ब्रोकरेज। हाँ हाँ, आपका 600 रुपये हाँ ब्रोकरेज, और अभी आपने पूरे महीने की दो 900 रुपये ट्रेड ब्रोकरेज दिए। हाँ तो वही, जब से मेंटरशिप ज्वाइन की तब हाँ से पूरा चेंज हो गया। मेंटरशिप ज्वाइन करने के लगीच तो नहीं हुआ ये, जो हाँ, फेज आया मेरा इतना जो ठीक है अच्छा ठीक है, सिस्टम। हाँ मेंटरशिप अपन नहीं इसके बारे में बताया, बात आराम से करेंगे। इसके बाद जस्ट करेंगे जनरली, ठीक। जस्ट जनरली। ओके हाँ 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 चलो ठीक है। हाँ, मतलब मैं ऐसे तो जनरली पूछ रहा हूँ इसमें कि हाँ इसमें जैसे कि अगर अपन देखते हैं हाँ नंबर ऑफ ट्रेड्स, अगर समझो इसमें 13 नंबर ऑफ ट्रेड्स है, हाँ और सर। अभी आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स आई थिंक महीने की, आई थिंक वो 9 भी ऑन द हायर साइड थी, करेक्ट? नो भी ऑन द हायर साइड, यस सर। तो जो मार्च का महीना था 31 दिन थे, हाँ ठीक है, और अगर देखोगे अप्रैल महीना छोटा है प्लस छुट्टियां भी ज्यादा है, यस सर। तो आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स है अगेन कम वो डाउन। ही है। यस तो सर। एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी हो सकती है अराउंड एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड पाँच पर छः मंथ? 5 से 6, 5 से मैक्स 6। 7। तो आई थिंक आपने ये नहीं सोचा कि आप आपका रिस्क एपेटाइट जो 1% हाँ पर हाँ लाइक पर ट्रेड है हाँ उसको आप इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आई गेस अब आपका बिकॉज आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स कम है, कम है। तो आप शायद बिकॉज या जो एवरीडे ट्रेड करता है वो 1% रिस्क उसके लिए ठीक बराबर। है, या टू हाँ हाँ परसेंट रिस्क है।
हाँ लेकिन अगर आपकी ट्रेड्स बहुत ही कम होती है, समझो से अगर 5-6 वाली अगर आपकी एवरेज ट्रेड्स आती है, तो हाँ आप कंसिडर कर सकते हो हायर रिस्क लेना। यस यस सर, विल इंस्टेड कंसीडर ऑफ हाँ ट्राइंग कि मैं हाँ हाँ 3 सेटअप 5 सेटअप ट्रेड करूं, इससे नहीं अच्छा नहीं एक ही नहीं, सेटअप के ऊपर आप एक ही अपना सेटअप पे अच्छे से ध्यान देना है। रिस्क, उसके ऊपर आपका रिस्क बढ़ा दो, ऐसा रिस्क करो। बढ़ाओ, राइट राइट सर। ठीक है, वो एक चीज है जो अपन इसमें समझ में आ रहा है, वो आप कर सकते हो। कर सकते ठीक हैं, है, बिकॉज वही है। आप मार्च वॉज, आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर, और मार्च बहुत ही वॉलेटाइल महीना था। वोलेटाइल, यस अगर आप सर। देखोगे कैंडल्स, एक भी कैंडल ऐसे प्रॉपर बुलिश कैंडल नहीं थी, सबकी सब ऑलमोस्ट हाँ डोजी डोजी कैंडल्स थी। यस सर, बहुत यस कम सर। कैंडल्स है जो सी डिसाइसिव है। ठीक हाँ है, वो समझ गए। अब एक और चीज है, जबकि हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस की, ठीक है, हाँ तो रिस्क ऑन कैपिटल तो एक है ही बात, लेकिन हाँ जैसे हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो एक आ गया ऑप्शंस बाइंग और एक आ गई ऑप्शन सेलिंग। यस तो सर। आप अपनी ट्रेड्स को कैसे मतलब आप कैसे ट्रेड करते हो, व्हाट इज तो योर रूट? हाँ, तो जैसे मैंने नोटिस किया था, मंडे और फ्राइडे को वैसे प्रीमियम ऑलमोस्ट हाई रहते हैं, तो डीके इतना कुछ मिलता नहीं है। तो अच्छा, उस मंडे और दिन फ्राइडे को डीके इतना नहीं मिलता है। इतना मिलता नहीं है, तो भी बेनिफिट होता नहीं। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मंडे और फ्राइडे के दिन ऑप्शन बाइंग करता हूँ। ओके, हाँ मंडे और और फ्राइडे को आप करते हो ऑप्शंस बाइंग एट द बाइंग मनी या इन द मनी? एट दी मनी, एट द मनी, ओके। यस सर। और ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, उस दिन जितना नोटिस किया है कि ऑप्शन सेलिंग में अच्छा डीके मिलता है। अच्छा, ऑप्शन सेलिंग आप करते हो ट्यूसडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे, यस सर। थर्सडे। हाँ यस सर। ओके, ठीक है। यस सर। ठीक है, एक बार बेनिफिट बताओगे, ऐसे कोई ट्रेड जहां पे आपको लगा हो कि अच्छा हो, मैंने ऑप्शन, अच्छा आपके जो प्रॉफिट्स है हाँ हाँ उसका हाँ अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, हाईएस्ट हाँ सर। प्रॉफिट हैज कम फ्रॉम ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग, या सेलिंग, और आपका जो लॉस है वो ऑप्शन बाइंग के हाँ टाइम आया, ऑप्शन सेलिंग के टाइम आया? यस सर। तो मेरे को उसकी भी एक डिटेल है जर्नल में, तो हाँ मैं आपको दिखाता हूँ एक हाँ, सेकंड। बता दीजिए। और जैसे देख सकता हूँ, हाँ, हाँ मंडे को मुझे एक ही ट्रेड मिला है अभी तक, यानी ऑप्शन बाइंग के लिए। उसने अच्छा 3% अभी आवर तक, जनरेट कर लिया। अच्छा आपने अभी तक एक ही मंडे को ट्रेड लिए इतने? एक ही ट्रेड लिया है 2 महीने में। अगर मैं मार्च की बात करूं कि अप्रैल भी यस सर, इंक्लूडेड इसमें? दोनों दोनों इंक्लूडेड, अप्रैल दोनों, ने अच्छा। इंक्लूडेड इसमें, अप्रैल ने इंक्लूडेड है, ओनली मार्च की है। अच्छा, तो आपको जो आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ है 4000 का, वो हुआ है यस आपको सर। मंडे और वाले ट्रेड? मंडे के दिन, ओके, ट्यूसडे ठीक। के दिन एक ही ट्रेड लिया है, तो ब्रेक इवन हाँ, टाइप था। करेक्ट। वेनसडे को मोस्ट ऑफ द ट्रेड मिले मेरे को। अच्छा, वेनेसडे को आपको उसमें सबसे ज्यादा ट्रेड मिले, हाँ, और उसमें आपके जो मुझे प्रॉफिट्स में भी हाँ दिख रहा है। यस सर। तो और आप उसमें क्या वेनेसडे है, को करते हो ऑप्शन सेलिंग? सेलिंग सेलिंग। ओके, ठीक है, और समझ उसके लीजिए। बाद 2 ट्रेड मिले थर्सडे को। ओके, और तो आपके मेरे प्रॉफिट से कुछ अराउंड 1400। हाँ, तो मेरे 9 ट्रेड में से प्रॉफिट और एक एसएल हुआ है, उसके बाद भी यस सर। आपके पास 1400 बचते हैं। हाँ, तो ओके, मोस्ट ऑफ द ट्रेड अगर देखेंगे, तो 9 में से 6 ट्रेड मेरे ऑप्शन सेलिंग के। ओके, समझ गया। हाँ, और फ्राइडे कुछ इतना खास नहीं है। अच्छा, इसमें आपका एक हाँ ही ट्रेड है, जीरो टारगेट है, एक एसएल है, और हाँ, एक, अच्छा दो ब्रेक ट्रेड हुए इवन, हैं, ओके। 2 ट्रेड यस सर। अच्छा, एक ब्रेक इवन है, मतलब आपको हाँ अभी तक तो फ्राइडेज में इतना कोई अच्छा गेन हुआ हाँ नहीं, अगर नहीं आप है इन वाइज ऐसा। देखें। मोस्ट प्रॉफिटेबल डे मेरे लिए अभी तक वेडनेसडे ही है, जिसमें अभी तक 100% एक्यूरेसी पे चल रहा हूँ। अच्छा, ओके। हाँ ओके, हाँ, गॉट इट, गॉट इट। यस सर। ओके, आपका आरओआई वाइज भी समझ में आ रहा है, 1%, 2%, 6%, ओके, गॉट इट। तो एक फेयर आइडिया मिल गया मुझे। अच्छा, ऐसा कोई ट्रेड आप बता पाओगे हाँ जो आपने समझो ऑप्शन सेलिंग किया हो? हाँ ठीक है, या चलो एक हम्म, काम करते हैं, उसको हम वापस डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हाँ वरना जिनको थोड़ा शायद डीके में दिक्कत हो, डीके समझने में। हाँ यस ओके, सर। तो ये चीज समझ में आ गई। अब यूजुअली क्योंकि आपकी ट्रेड्स इतनी कम है, हम्म, ठीक है, सो आई गेस वन वे, वन वन थिंग फॉर एवरीवन टू लर्न इज कि आपका जो अगर ट्रेड रूल्स है, अगर वो सिस्टमैटिक होंगे, डिस्क्रिशनरी ज्यादा नहीं होंगे, तो आपको इजी होगा अपने दूसरे काम के साथ ट्रेड करना। सेकेंड चीज आप ये भी समझ सकते हो कि जो डे वाइज ब्रेकडाउन है, इससे आपको काफी आइडिया मिलता है कि ऐसे कौन से दिन है जहां पे आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो, आप एज एन ऑप्शंस बायर कैसे परफॉर्म कर रहे हो, एज एन ऑप्शन सेलर कैसे परफॉर्म कर रहे हो। आपको ये भी बहुत ज्यादा इसमें आइडिया दिख रहा है, समझ में आ रहा है। एंड थर्ड थिंग ऑब्वियसली इज कि जैसे आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे एडवाइस एक दिया भी है कि अगर मुझे लग रहा है कि मैं महीने की 4, 5 या 6 ट्रेड्स ले रहा हूँ, विच इज ऑब्वियसली ऑन द लेसर साइड, तो आप यस एक सर। और चीज में क्या कर सकते हो कि आपका जो रिस्क पर ट्रेड है आप उसको increase कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप देखोगे, अजय एक ऑप्शन सेलर भी है, तो एज एन ऑप्शन सेलर आप उतना ज्यादा डिप्लॉय कैपिटल नहीं कर सकते, बिकॉज मार्जिन रिक्वायर्ड हाई होती है। तो जब आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये कुछ चीजें हमको समझ में आ रही है। ओके, अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विच इज ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट कि आपका जो ट्रेडिंग रूटीन है यस वो सर। आप कैसे सेट करते हो इसके अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली आपका एक खुद का बिजनेस भी है।
यस सर। आपका एक खुद का शॉप है, सो यस सर। हाँ। सो आप मतलब आपको कोई दिक्कत होती है मैनेज करने में ट्रेड, या क्या चल रहा है अभी? जैसे कभी कभी क्या होता है, शॉप पर कुछ ज्यादा भीड़ लग जाती है सर, हाँ, तो ज्यादा ध्यान तो मैं दे नहीं सकता स्क्रीन पे। करेक्ट, तो हाँ। अलर्ट प्लेस करके रखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले तो सुबह मुझे, सबसे पहली बात तो सुबह 9 से 10 के बीच में समझ जाता है मुझे ट्रेड मिलने वाला है नहीं आज। अच्छा, आपको 9:45 तक मालूम पड़ जाता है कि आपको। मैक्स मैक्स 10 बजे पता चलता है मुझे ट्रेड मिलने वाला है या नहीं। अच्छा, मैक्स 10 बजे तक आपको मालूम पड़ जाता है कि आपको ट्रेड हाँ। मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं। हाँ। क्लियर। ओके, और अगर आपको समझ में आ गया कि ट्रेड नहीं मिलेगा, फिर तो आपको हाँ देखने की बस। जरूरत भी नहीं है। हाँ बस कुछ देखता हाँ, ही नहीं बिकॉज वो हूँ मैं। काफी विजिबल भी है, अगर आपने अप्रैल में सिर्फ 2 ट्रेड लिए हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, एक और चीज जो आई थिंक हम डिस्कस करना भूल गए, आप निफ्टी को ट्रेड नहीं करते हो, करेक्ट? सिर्फ बैंक निफ्टी निफ्टी नहीं, कर रहे ओनली बैंक निफ्टी। हो। ओके ओके, यस चलो सर। ये भी क्लियर हो गया। तो हाँ। एक चीज पे फोकस्ड हो अभी, आप एक यस सिस्टम को सर। ट्रेड कर रहे हो। एक सिस्टम। नंबर ऑफ ट्रेड्स रिड्यूस्ड है। हाँ। ठीक है। और आई थिंक इसमें बिकॉज आपका पहला ही महीना था आई थिंक एज अ इंडेक्स ट्रेडर, यस सर। इट हैज टर्न्ड आउट वेल। सो यस सर। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग बैंक निफ्टी निफ्टी और ट्रेडिंग स्टॉक्स? एक फर्क क्या है दोनों में? स्टॉक्स में प्रॉब्लम ये आती है कि मल्टीपल स्टॉक्स रहते हैं, करेक्ट, हाँ। किसी में मूव आता है किसी में नहीं आता है। फोमो टाइप भी हो जाता है उसमें कभी कभी कि ये ले लिया फोमो और था वो रिग्रेट ले होता है लिया था। कि यस यार सर। काश मैंने ये नहीं, ये स्टॉक ट्रेड किया यस होता, सर। ये नहीं हाँ। किया होता। यस सर। ओके तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड कर सकता हूँ, पर कैसा है मैं सोचा एक ही जगह फोकस रहता हूँ। करेक्ट करेक्ट, हाँ। मूव भी सब मिलेंगे और इसमें प्रॉपर। वो स्टॉक सिलेक्शन वाली मगजमारी स्टॉक नहीं से है। मगजमारी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे को ऐसा। ओके ओके ओके, दैट हाँ। इज गुड। सो आई थिंक अगर कोई नया नया ट्रेडिंग शुरू करे, अगर वो हाँ। खाली अपना रिस्क मैनेज कर ले और एक यस सेटअप को सर। पकड़े। हाँ बस। मेजर प्रॉब्लम इंडेक्स ट्रेडिंग के अंदर ये आती है कि क्योंकि लेवरेज बहुत मिलता है और यस ऑप्शन सर। बहुत ही ज्यादा, हम्म। एक एक लालची भी चीज है और एक डराती भी बहुत है। क्योंकि हाँ। लालची इसलिए है क्योंकि आपको लेवरेज बहुत मिलता है। हाँ। डराती इसलिए है, समझो किसी ने नया नया शुरू किया है, 50-60 थाउजेंड कैपिटल है, और हम्म। एक ही दिन में 5,000 अगर उड़ा देगा, हाँ। और ऑब्वियसली ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है जो भी इंडेक्स यस ट्रेड सर। करते हैं, यस सर। कि उसको तो वही। स्कैल्पिंग लगता है कि भाई अपना ही है। तो यस ट्रेडिंग सर। वेडिंग चलती रहती है, तो उसमें मतलब एक एक वो रहता है। सो अगर हम एक सिस्टम को फॉलो करें तो ऑब्वियसली एक इजी हो सकता है। और आई थिंक हम एक और सेशन ले सकते हैं क्योंकि आपकी ट्रेडिंग जर्नल काफी इंसाइटफुल है। सो यस हम सर। एक और बाद में कभी सेशन लेंगे कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं। यस सर। यस वो काफी इंटरेस्टिंग हो सर। सकती है। हाँ। ये एनालिटिक्स सेकंड कॉलम क्या है, ये बता पाएंगे आप? यस सर। तो इसमें मैं जब सब लिखता हूँ कि मुझे कितने नंबर ऑफ ट्रेड मिले, वो मेरा एवरेज नेट प्रॉफिट क्या है, कितना ओके लूज करता हूँ जा सबसे ज्यादा मैं ऐसा, ओके, मतलब तो लूज कर रहा हूँ तो आपका कितना लूज कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज, विन ओके विन कर रहा हूँ तो कितना विन कर रहा हूँ, एवरेज रिस्क रिवॉर्ड क्या है मेरा, ऐसा। ओके, ये 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 सब एवरेज नेट पीएनएल पर ट्रेड का मतलब क्या है इसमें एग्जैक्टली? मतलब मेरे जितने भी ट्रेड है, विन या हाँ, लॉस, उसमें सब मिला के मेरा एवरेज कितना निकल रहा है, मैं प्रॉफिटेबल अच्छा। निकल रहा हूँ नहीं तो निकल रहा हूँ मतलब ऐसा। अगर आप समझो, चलो अगर हम इसी कैलकुलेशन आते हैं, पांच हाँ। हजार आप मतलब 5 आप ट्रेड ले रहे हो हाल फिलहाल, हाँ। ठीक हाँ। है। आप पूरे साल की अगर 50 ट्रेड ले लो, 50-60 ट्रेड, ओके। यस सर। तो आपको कुछ 60,000 साल की कमाई हो सकती है। यस सर। ओके, दैट टू ऑन अ कैपिटल ऑफ लेट्स से हाँ तो वही। 1.1 लाख एक्चुअली। हाँ तो मैं यही देखता हूँ मेरा लॉस प्रॉफिट नेट सब मिला के मैं प्रॉफिटेबल निकल रहा हूँ या नहीं, बस उसके ओके लिए। ओके ओके, और एवरेज ब्रोकरेज ये पर ट्रेड है? यस सर, ये पर ट्रेड है। ओके, सो आपकी सिर्फ 100, अच्छा हाँ, आप ऑप्शन बाइंग करें तो आपको एसटीपी वगैरह का इतना यस सर। ज्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ। ठीक है। मतलब ऑप्शंस पे ट्रेड करें, ओके ओके। यस सर। ठीक है ठीक है, आई थिंक ये हाँ। काफी इंसाइटफुल होगा वापस। विन रेट आपका अभी भी 66% आ रहा है। सिक्स आई थिंक परसेंट इसका 66% आने का एक कारण ये भी है कि आपने कुछ दिनों में ऑप्शन सेलिंग की है, ना कि ऑप्शन बाइंग। सेलिंग सेलिंग यस सर मैं। अदरवाइज मुश्किल है यस सर। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में इतनी एक्यूरेसी आना। हाँ यस सर। ऑप्शन सेलिंग ही मुझे जो देख रहा हूँ तो मुझे मोर प्रॉफिट दे रही है ऑप्शन बाइंग के ऊपर हाँ, से। और एक कारण ये भी है कि आपने मंडेज और फ्राइडेज को ट्रेड नहीं किया, बिकॉज आपने एक ट्रेड ही का दिन हाँ। ट्रेड किया और आपको उसमें प्रॉफिट भी अच्छा हुआ, 1:2 यस का सर। आपको टारगेट मिला हुआ है ऑलमोस्ट। यस सर। यस सर। तो वो एक चीज, ओके, तो एक अच्छा इसमें इंसाइट मिला है। आई थिंक इट वाज गुड इंटरेक्टिंग, काफी आइडिया मिला है। हम एक और सेशन लेंगे जस्ट ऑन ट्रेडिंग जर्नल और बाकी चीजें समझने के लिए, और मे बी एक सिस्टम कैसे बनाते हैं। यस सो सर। हैव वन मोर सेशन ऑन हाउ टू मेक अ सिस्टम, उसको बैक टेस्ट कैसे करना है, फॉरवर्ड टेस्ट कैसे करना है, इसके ऊपर अपन एक जरूर एक सेशन लेंगे। सो आई श्योर गेस सर। इट वाज वेरी इंसाइटफुल। थैंक यू अजय फॉर, मतलब एक अच्छा हमें इंसाइट मिला, नॉट जस्ट अबाउट द सेटअप लेकिन ऑल्सो सेट ट्रेड लेने के बाद क्या क्या यस अंडरस्टैंडिंग सर। होगी। यस सर। So it was great. Yeah, I hope everyone it was quite helpful, and we will meet again for another one-to-one with Ajay on system trading and
कैसे बैक टेस्ट होता है या कैसे फॉरवर्ड टेस्टिंग होता है, कैसे ट्रेड खत्म होने के बाद आपको कैसे रिएक्ट करना है, उन सब के ऊपर. सो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे गाइस. थैंक यू.